कि जहां योगी बाबा पहुंच जाते हैं वहां स्ट्राइक रेट अपने आप बढ़ जाता है। भाई साहब योगी बाबा आए थे हमारे आजमगढ़ में, अच्छा। एक सीट जितवा लेते, 10 की 10 हार के गए। हाँ। बेच कर जाएंगे राष्ट्र की सारी संपत्ति। हाँ। इनके नाम में ही सब कुछ है। ये ढूंढ रहा हूँ भैया उस पंडित को, अच्छा, जिसने बोला था कि हर कामयाब आदमी के पीछे हाँ। एक औरत का हाथ होता है। हाँ। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ हाँ। कि वो आए कैसे है। प्रधानमंत्री रणुआ, मुख्यमंत्री रणुआ, हाँ। टाटा रणुआ, हाँ। बाटा रणुआ, ये जितने सारे रणवे अमीर है, सलमान खान रणुआ अमीर है। हम शादी करके क्यों पछता रहे हैं। देखिए सत्ता और सियासत दोनों लगातार दिल्ली में एकदम हाई अलर्ट पे रहे, क्योंकि सब पार्टियां दावे कर रही है, हर पार्टी जो है दावेदारी ठोक रही है। लेकिन इस बार दिल्ली की गद्दी किसके हाथ में जाएगा, आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि महज अब चुनाव को लेकर 4 से 5 दिन बचे हैं। ऐसे में आम जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या नाम है सर? सुरेंद्र चौधरी। अरे सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, माहौल क्या लग रहा है इस वक्त दिल्ली का? सर देखिए, दिल्ली का माहौल तो हम तो अच्छा ही है। हाँ। और केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ। मगर किराड़ी के अंदर हाँ। जो अनिल झा जी जो झाड़ू की तरफ से प्रत्याशी बन के आए हैं, बहुत अच्छा है। हाँ। आज से 10 साल पहले उन्होंने काम किया है। हाँ। उन्होंने काम करके दिया है। मुख्यमंत्री किसे चुन रहे हैं आप लोग? केजरीवाल, हैं? मुख्यमंत्री केजरीवाल। केजरीवाल क्यों आना चाहिए ये बताइए। क्योंकि जैसे हम टैक्स पे है, हाँ। हमारी मैडम भी कहती है कि भाई हमें भी कुछ मिलना चाहिए। हाँ। हम दे ना दे, हाँ। उनको सरकार दे रही है तो वो ले रहे हैं। हाँ। हम कह देंगे कि नहीं बीजेपी पे दे दो, हाँ। तो वो कहती नहीं हम देंगे आम आदमी पार्टी में। हाँ। क्योंकि उनको सुविधा कुछ मिल रही है। हाँ। सुविधा मिल रही है तो वो किसी के घर में नहीं सुनते, ये नहीं देख रहे कि पार्टी है कि क्या है। एक बात बताइए, मोदी से जो है आपको मोहब्बत नहीं है, कह रहे हैं दिल्ली वाले इस बार हमें वोट दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी से प्यार है। हाँ। ऊपर में जो भी है मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। मगर जो दिल्ली सरकार की नीति है और जो स्कीमें हैं, हाँ। उस पे विश्वास है। ठीक है जो भी है। और हमारे जो प्रत्याशी है हाँ। वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। जो रोड पे आप चल रहे हैं उन्हीं की देन थी जो ये रोड बना हुआ। बिजली पानी जो अनिल झा लाए थे 10 साल पहले, इस वजह से कुछ जो बीजेपी अपने आप को। कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी? हम तो ये सोच रहे हैं कि 55 से 60 सीटें आएगी। 55 से 60 सीटें। ठीक है, आपको आज बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि नहीं, सुरेंद्र चौधरी नंबर ले लीजिए। हाँ। 55 से 60 सीटें आम आदमी पार्टी ले जाएगी। हाँ। अब 15-16 सीटें जो है जाएगी रुकिए, अभी आता हूँ सर, थोड़ा मूंछों पर ताव दीजिए। दिल्ली चुनाव है 5 तारीख को, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की। अरे वाह, केजरीवाल की। केजरीवाल की। क्यों केजरीवाल क्यों पसंद है? क्योंकि केजरीवाल एक पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान है। हाँ। जो कहता है वो करता है। हाँ। इसकी यही एक खासियत है कि जो कहेगा हाँ। वो करेगा। थोड़ा करेगा लेकिन करेगा जरूर। हाँ। लेकिन इन लोगों की ऐसी हरकत है, हाँ। कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। हाँ। इनकी सच्चाई ये है। हाँ। कहते हैं ना कि भाजपा, बीजेपी, आरएसएस, हाँ। इतना इनाम इनका है। अरे वाह। और दिखाई नहीं दे रहा किसी को। इनका नाम है सिर्फ बीजेपी, आरएसएस। बेच कर जाएंगे राष्ट्र की सारी संपत्ति। हाँ। इनके नाम में ही सब कुछ है। ये आपने नाम रखा है? बिल्कुल, इनका क्या नाम है। रखा है, एक बार बताइए। बेच कर जाएंगे राष्ट्र की सारी संपत्ति। अरे तेरी। अब जो लोग हैं समझ रहे हैं, इनकी ये सारी बातें समझ रहे हैं। हाँ। ये तो वो आदमी है, कायर को वीर बना दे। हाँ। इनकी कोई वो है, कोई जुबान पे टिको। हाँ। बोले 15 लाख देंगे, किसको दे दिए। हाँ। 2 करोड़ नौकरी देंगे, हाँ। किसको दे दिए। हाँ। हर घर में वो, अगर इतने ही ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, जो लोग भाई साहब ने बोला अभी प्रधानमंत्री के बारे में, आज 80 करोड़ जनता देश की इनके राशन पे, इनके उस पे पल रही है। हाँ। तो कौन सा विकास कर रहे हो भैया, ये तो बता दो। तो केजरीवाल भी फ्री दे रहा है ना, पानी बिजली सड़क। केजरीवाल एक सुविधा का चीज फ्री दे रहा, जबकि केजरीवाल को भी ऐसा इस पे रोकना चाहिए। हाँ। पानी बिजली ये दे रहा ठीक है, लेकिन उसको देना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ। बाकी कोई चीज फ्री किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा। ये तो निकम्मा बना रहे हैं लोगों को। हाँ। अगर फ्री की बात किया जाए तो निकम्मा बनाया जा रहा है ना। हाँ। आप फ्री में पानी दीजिए, बिजली दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। हाँ। राशन मत दीजिए। हाँ। राशन कमा के खाने दीजिए। हाँ। आदमी किस लिए बना हुआ, कमा के खाए। हाँ। लेकिन नहीं, 5 किलो राशन, 5 किलो, 5 परिवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिल्ली में बुला लिया गया है। लगातार भाषणें चल रही है, रैलियां चल रही है। जी वो तो साकाल हैं। हाँ? वो साकाल हैं। हाँ। यूपी के साकाल, एक फिल्म आई थी शान, हाँ। जिसमें एक किरदार था साकाल का। अच्छा। तो ये साकाल का रूप दिखा रहे हैं यहाँ। साकाल जितना आएगा उतना ही भौकाल बिगड़ जाएगा भाजपा का। अरे तेरी, सकाल आएगा भौकाल बिगड़ जाएगा इनका। क्योंकि वो जो कहते हैं जो कटेगा वो बटेगा। हाँ। अरे ना हम कटेंगे ना हम बटेंगे। हाँ। हम डटे हैं और डटेंगे। हाँ। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता इनसे। ये जो कहते हैं हिंदू मुसलमान, हाँ। एक धंधा इनका।
इनके रिश्तेदारियों में जाके पता करो ना, सारे तो मुसलमानों से अपने घर में रिश्तेदारी कर रखे हो। हाँ। अगर इनका पुराना से पुराना इतिहास अगर उठा के पढ़ा जाए जी। तो इनको मुसलमान दामाद चाहिए, हाँ। लेकिन हिंदू मुसलमान ये किस बात की बात है भाई? हाँ। एक जायज बात करो, आप इंसानियत की बात करो, हाँ। आप शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। हाँ। दो चीजें हमारे देश को सिर्फ जरूरत है, शिक्षा और स्वास्थ्य की, और ये शिक्षा खत्म करना देखिए, चाहते कहा हैं। जाता है कि जहां योगी बाबा पहुंच जाते हैं वहां स्ट्राइक रेट अपने आप बढ़ जाता है। भाई साहब, योगी बाबा आए थे हमारे आजमगढ़ में, अच्छा। एक सीट जीतवा लेते, 10 की 10 हार के गए। हाँ। 2 सांसद से सांसद हार के गए। हाँ। कहने से कुछ नहीं होता। तो फिर दिल्ली में क्यों बुलाया गया उन्हें? मैं वो इनकी भी बुलाए गए इन- पहले भी 2020 में भी आए थे, तो अनिल झा जी थे उस टाइम, पता थी बीजेपी का। हाँ। तो क्यों हार गए भाई अनिल झा जी? हाँ। क्योंकि उनका कैंडिडेट हराने वाले उन्हीं के बंदे हैं। अच्छा। जो बीजेपी में है ना, हाँ। वही अनिल झा को हराने वाले देखिए, हैं। actually और मुद्दा बढ़िया हुआ जो उन्होंने अपना सीट बदल लिए। हाँ जी, क्या कह रहे थे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये लोग मुद्दे पे बात करें केजरीवाल से कि तुम काम धंधे पे, ये बस एक ही बात है, हिंदू मुसलमान कटोगे बटोगे। अरे भाई, काहे का कटेगा, काहे का बटेगा? वो अपना कमा के खा रहा है, हम अपना खा रहे हैं। तुम्हारे घर में ये होगा, हिंदू मुसलमान बढ़े, कौन कहता मुसलमान बढ़ेगा? मेरे यहाँ जहाँ का जन्म है 70% मुसलमान है। एक प्रधान बनने की औकात नहीं रखता, इतना दम है मेरे में। एक प्रधान बनने की औकात नहीं कौन नहीं रखता। रखता? ये कोई जो कहते हैं लोग हिंदू मुसलमान, उसमें बहुत सारे हमारे यहाँ मुसलमान हैं। 70% मिनी पाकिस्तान कहते हैं, अच्छा। योगी बाबा कहते हैं, हम नहीं करें, योगी बाबा कहते हैं। और इन लोगों का धंधा हो गया है धर्म का। अच्छा। कहते हैं ना कि इस युग में ये चल रहा है कि धर्म नहीं, यह धंधा है, पढ़ा लिखा भी अंधा है। अरे। तो ये लोग धंधा चला रहे हैं और इस धंधे में पीसी जा रही है गरीब जनता। जैसे हम जैसे लोग अपना कमा के खाते थे, आज जब से मोदी जी आए हैं 10 साल से, काम धंधे का क्या हाल है? अगर आप जा रहे होंगे तो गलियों में, आत्मनिर्भर बनिए साहब, आत्मनिर्भर रहना चाहिए देश। पहले खुद को तो आत्मनिर्भर, मैं तो ढूंढ रहा हूँ भैया उस पंडित को, अच्छा। जिसने बोला था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो आए कैसे है। प्रधानमंत्री रणुआ, मुख्यमंत्री रणुआ, टाटा रणुआ, बाटा रणुआ, ये जितने सारे रणवे अमीर है, सलमान खान रणुआ अमीर है। हम शादी करके क्यों पछता रहे हैं? अच्छा। परेशानी तो इस बात की है। ये क्यों बोले थे? इनको बोलने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, वो उनका निजी विषय है, लेकिन दिल्ली चुनाव पे बात करेंगे। सारी पार्टियां जो है फ्री की रेवड़ी धबाधब दिए जा रही है, जनता किधर जाएगी? भाई साहब, ये जितना मर्जी हो कोशिश कर लें, बीजेपी के इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा। पहले भी इनके सांसद रहे, सब आए गए चलते रहते हैं। हमको तो कमा के खाना है, लेकिन इन्होंने जो ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है ना, ये प्रोपेगेंडा बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि ये जितना मर्जी हो कोशिश कर लें दिल्ली में, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जो 8 है वो भी उड़ जाए। हाँ, जो पहली 8 थी ना, कहीं वो भी ना उड़ जाए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, अरे केजरीवाल पहले अपना सीट तो बचा ले, हम 20,000 वोटों से हराएंगे। गलतफहमी के शिकार हैं ये। आप चले जाइए वहाँ, मैं तो रोज जाता हूँ, घूम के आता हूँ। अच्छा। आप चले जाइए गोल मार्केट, सारा घूम के आइए। साहब सिंह वर्मा के लड़का जो प्रवेश वर्मा जी खड़े हैं, मेरे क्षेत्र के सांसद रहे हैं। 10 उनकी माँ ने मेरे हाथों से जल लिया था, मेरा बेटा जीतेगा तो मैं तुम्हारा ये करवा दूंगी, वो करवा दी। छठ घाट की लड़ाई हम आज तक लड़ते आ रहे हैं। अच्छा। और ये क्या किया है प्रवेश वर्मा ने? कौन सा बहुत बढ़िया काम किया हुआ? पूर्वांचलियों के सबसे बड़े अगर नेता कोई है तो वो मनोज तिवारी। गलत फहमी के शिकार है आप। मनोज तिवारी पूर्वांचल के नेता नहीं, अपने नेता हैं। आप पूर्वांचल के नेता हैं, खाली वो अपने लेकिन पूर्वांचल है। कहते तो है कि जब भी मैं दिल्ली सरकार से पूर्वांचलियों के विरोध को छुआ, मैं लड़ा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, एक बार मनोज तिवारी के पास टाइम हो तो आके मेरे से डिबेट कर लें। कौन सा वो अच्छा पूर्वांचल के लिए एक काम बता दे मुझे, सिर्फ एक। मैं हजारों की तादाद में गिनवा दूंगा पूर्वांचली के काम किया हूँ, हजारों की तादाद में, और ये आके बता देंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया फिर बताइए जरा। आम आदमी पार्टी ने देखो, सबसे पहले तो उसने स्कूल बढ़िया कर दिया, हॉस्पिटल बढ़िया कर दिया। जिन हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं मिलती थी, दवाइयां मिलने लगी। आम आदमी पार्टी ने काम किया है, इसलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करें। अगर गलती से घरवाली को बोलने जाओ ना कि वोट तो एक बात बताइए, मोदी जी ने भी देश को निर्भर बना दिया, महिलाओं को सशक्त बना दिया, और फिर भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने साहब खाने को कुछ नहीं रखा, हगने कैसे जाएगा आदमी? लैट्रिन बनवा देने से तुमने तीर मार दिया। तो ये तीर मार दिया। कोई अच्छा काम करो। मोदी जी ने क्या काम किया मुझे पता है। मोदी जी का जो काम है भाई साहब ने, वो मोदी जी को मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए उनका काम। मोदी मैजिक चलेगा क्या दिल्ली नहीं चलेगा जी। यहाँ पे केजरीवाल मैजिक है। अच्छा। यहाँ अखिलेश मैजिक है, ये मैजिक नहीं है। तो खाली ये ढकोसला इनका चल रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे, फैलाने दो। 8 तारीख को शाम को पता लगेगा, लेटे पड़े होंगे कहीं। इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं इनका। जी बताइए क्या